प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले जानिए कि रेशियो, ये जो रेशियो होता है, रेशियो होता क्या है? ठीक है? रेशियो क्या होता है? किसी को पता है? तो हम कहेंगे कि जो राशियाँ होती हैं, कौन-सी राशि? 2 राशियाँ होंगी और उसकी यूनिट क्या होगी? समान होगी। 2 राशियों का क्या? अनुपात। राशियों का संबंध जो है क्या कहलाता है? राशियों का संबंध, राशियों का संबंध जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। देखिए, रेशियो जो है ये बताता है कि कोई पहली वाली राशि जो है, पहली वाली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है? दूसरी राशि का कितना गुना है? ठीक है? तो ये किसको बताता है? गुना को बताता है। तो रेशियो किसको बताता है? गुना को बताता है। अब ये रेशियो जो होता है, रेशियो का अगर सही मायने देखेंगे तो इसका मतलब होता है भाग। इसका मतलब क्या होता है? भाग होता है। मतलब रेशियो का मतलब जो होता है वो क्या होता है? भाग होता है। अब इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं? तो इंडिकेट करते हैं 2 बिंदु से। इसका मतलब होता है क्या करना? भाग देना। इसका मतलब क्या होता है? भाग देना। जैसे हम कहें कि 2:3, तो 2:3 का मतलब होता है 2/3। 2:3 का मतलब कितना होता है? 2/3। ठीक है? अब इसमें जो प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन उतना करवा दूँगा कि आपका प्रश्न जो है होगा। तो जो आपके पहले तरह के प्रश्न आते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या रहेगा? 2-3 अनुपात रहेंगे, है ना? 2-3 अनुपात रहेंगे। अब इसका दे देगा, कहेगा कि मतलब ए और बी का अनुपात कितना है? ए और बी का अनुपात 3:4 है और बी और सी का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो आपको बताना होगा कि बताइए ए, बी, सी का अनुपात कितना है? तो आपको क्या ध्यान देना है? बस ये देख लेना है कि ए है, बी है और इसमें भी बी है और कौन है? सी है। तो आपको बस लिख लेना है क्या? ए, बी और सी लिख लेना है। पहले वाले में कौन है? ए और बी है, तो ए और बी जो है इसके नीचे लिख लीजिए। अब दूसरा वाला लिखना है तो दूसरा जो है दूसरे लाइन से लिखना है। बी और सी है तो दूसरा दूसरे लाइन से लिखिएगा तो 2 और 3, बी और सी है तो बी और सी, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी। इधर जो है देखिए खाली दिखाई दे रहा है, इसको भर दीजिए और इधर खाली दिखाई दे रहा है, इसको भर दीजिए। अब जो है इसको क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 और ये 4 दूना 8 और ये कितना? 12। अब जो है ये 2 से कट जा रहे हैं तो 2 से काट दीजिए। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12। तो एबीसी जो अनुपात आएगा वह कितना आएगा? 3, 4, 6। अच्छा, ये जो है आपका कितना अनुपात था? 3 अनुपात था। अगर यही जो है 3 से ज़्यादा रहता, मतलब 3 राशियाँ थी, अगर ये 3 से ज़्यादा रहता तो हम क्या करते? वही 3 से ज़्यादा करते। जैसे यहाँ पे 3 था ना, एबीसी था, तो हम क्या करते? एबीसी डी तक जाते। जैसे मान लीजिए आपका कितना है? ए और बी का अनुपात कितना है? 2 और 3। वही जो है कहता है बी और सी का अनुपात कितना है? 1 और 5। सी और डी का जो अनुपात है वो कितना है? 2 और 5 है। ठीक है? अब आपसे कहता है कि बताइए एबीसी का अनुपात कितना है? एबीसीडी का अनुपात कितना है? तो आप बस खाली क्या करिए? एबीसीडी लिख लीजिए। पहले वाले में ए और बी है कितना है? 2 और 3। दूसरे वाले में 1 और 5। तीसरे वाले में जैसे देखिए दूसरा वाला दूसरे लाइन से, तीसरा वाला है तीसरे लाइन से। डी कौन है? सी और डी है, तो सी के नीचे सी कर दीजिए और डी के नीचे डी कर दीजिए। कितना है? 5। इधर देखिए इसके सामने खाली है, भर दीजिए। इसके सामने 2 बार खाली है, 2 बार भर दीजिए। इसके सामने खाली है, ठीक है? इसके सामने खाली है, इसके सामने खाली है। आप क्या करिए? गुणा कर लीजिए। 2 एक कम 2 सॉरी 2 दूना 4, फिर आपका जो है 3 दूना 6 और 2 पच्चे 10, 10 तिया 30 और ये 5 तिया 15 और कितना? 15 तिया सॉरी 5 पचे 25, 25 तिया 75। 75 जो है, अच्छा ये किसी से कटेगा नहीं, है ना? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये सम संख्या है, बाकी ये क्या है? विषम संख्या है। तो इनको और इनको कोई सेम काटने वाला नहीं है, बाकी तो कट सकता था, लेकिन इस वाले को अगर ये वाला नहीं रहता तो बाकी कट सकता था। तो सब कटना चाहिए तो सब कटना चाहिए। तो आपका कितना हो गया? 4 6 30 75, ये अनुपात आएगा। ठीक है ना? तो ये आपका बेसिक चीज़ है। अब इसी में जो है देखिए आपका क्या होता है, कभी जो है आपसे ये पूछे कि जैसे मान लीजिए ए संबंधी बी बराबर 2 संबंधी 3 दे दिया है। आपसे पूछ दे कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो है क्या कर देना है, ए का कितना समझ जाइए 2 और बी का कितना समझ जाइए 3। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और
प्लस कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और कितना 9, 9 4 13, तो 13 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है? तो मतलब जैसे जितना कहेगा बस उतना करना है। अब हम जो है इसको डायरेक्ट क्या करते हैं? अच्छा हाँ, अगर एक जो है आपका क्या होता है अनुपाती विभाजन होता है, तो अनुपाती विभाजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 270 क्या है रुपया है, इसको 2 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में बाँटना है। कितने के अनुपात में? 2 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में बाँटना है। ठीक है? तो इसको आप जो है क्या करेंगे, आप लिखेंगे कितना 270 है, 270 ये तीनों का है मान, तो तीनों का योग कितना होगा? कहेंगे 10 होगा, तो 10 के बराबर है, तो जितने के बराबर उतना नीचे कर दीजिए। अब मान लीजिए पहले वाले को पूछता तो 2 कर देते, दूसरे वाले को पूछता तो 3 कर देते, तीसरे वाले को पूछता तो 5 मतलब पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा जो पूछेगा उसको ऊपर कर देना है और ये तीनों का मान है, तो तीनों का मान क्या कर देना है? नीचे कर देना है। इसको काट देंगे, तो आपका 27 दूना 54 और 27 तिया 81, 27 बचे 135 ठीक है? तो ये जो है आपका पूरा जो है आपका क्या आएगा? मतलब जिसका पूछेगा उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है बेसिक चीज़ें हैं, हालाँकि कुछ और चीज़ें होगा जिसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हम लोग सवाल देखेंगे, सवाल से ही समझेंगे। चलिए, यहाँ पर जो पहला सवाल दिया है आपका, पहला सवाल देखिए क्या दिया है? कह रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 640 है, जिसमें लड़कों की संख्या 400 है और लड़कियों की संख्या कितना है? लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है? ये आपको बताना है। तो अब जो है अनुपात हमको किसका बताना है? लड़कियों का और लड़कों का। तो पहले लड़की आना चाहिए, फिर कौन आना चाहिए? लड़का। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कक्षा में लड़के और लड़कियाँ हैं कितना? जितना रहता है उसी का अनुपात निकाल लेना है। तो लगाइए थोड़ा तो। देखिए, एक कक्षा है जिसमें कितने हैं? 640 लड़के और क्या है? लड़कियाँ, पूरे विद्यार्थी हैं मतलब लड़के और लड़कियाँ हैं। जिसमें लड़कों की संख्या कितना है? 400 ये तो हो गया आपका 400 अब 600 कितना है 40 है तो इसका मतलब 240 बचा है कितना बचा है 240 लेकिन हमको पहले किसको लेना है पहले जो है लड़की को लेना है ये कौन है लड़का है तो इसका मतलब हमको करने के बाद जो है इसको उल्टा कर देना है कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 8 बचे 40 तो ये 3 और 5 होगा 3 और 5 कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं अगला वाला सवाल देखिए अच्छा इसमें देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि एक धनराशि ABCD के बीच 10 संबंधी 4 संबंधी 8 संबंधी 5 के अनुपात में वितरित किया जाता है ठीक है यदि C को B से 24 रुपया अधिक मिलते हैं तो A को कितना रुपया मिलेगा 60 आ रहा है ना चलिए देखिए ध्यान से समझिए ये जो है आपका ABC और कौन है D है चार लोगों में 10 4 8 और 5 के अनुपात में क्या करना है बांटना है यहाँ पर जो है देखिए सी को बी से मतलब सी को बी से 24 रुपया अधिक है तो ये जो 24 रुपया अधिक है किससे अधिक है बी से सी का अधिक है बी से किसका अधिक है सी का तो देखिए बी कितना है 4 और सी कितना है 8 तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है इसका मतलब 24 बराबर 4 के क्या चाहिए आपको ए का चाहिए ए कितना है 10 है तो हम कहेंगे कितना 6 और 6 6 रहा में 60 तो आपका 60 रुपया जो है किसको मिलेगा ए को मिलेगा ठीक है जिसका पूछेगा उसको ऊपर कर देना देखिए क्या बोला था सी को बी से 24 रुपया अधिक है इसका मतलब सी और बी का अंतर कितना है सी और बी का अंतर देख लीजिए अनुपात में कितना है 4 है और राशि में कितना है 24 है तो 24 बराबर 4 के क्या पूछा ए का पूछा तो ए का अनुपात कितना है 10 ठीक चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है यदि ए संबंधी बी बराबर 5 संबंधी 7 है तो 6 ए का स्क्वायर ये आपका देखिए क्या रहेगा 6 ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर इसका अनुपात किसके साथ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ निकालना है ठीक है तो इसमें जो है जहाँ पे ए है वहां पे ए का मान रख दीजिए जहाँ पे बी का मान है वहां पे बी का मान रख दीजिए ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है जो पूछ रहा है वो आपको पता चल जाएगा लगाइए थोड़ा तो
आपका a का वैल्यू कितना है 5, तो 6 गुणे 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। 2, b का मान कितना है 7, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 49। ठीक है, और इसका किसके साथ अनुपात निकालना है b का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर कितना 49 और माइनस a का स्क्वायर, a का कितना 25। अच्छा, 49 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 24 हो जाएगा। और ये जो है कितना हो जाएगा 49 दूना 98 और 25 छक्का कितना 150। 150 में से आपका 98 52 बचेगा, 52 बचेगा ना, तो ये जो है हो गया आपका कितना 52। अब इसको 4 से काट दीजिए तो 4 का हो जाएगा कितना 4 छक 24, 13 चौका 52। तो हम कहेंगे 13 और 6 का अनुपात आएगा, कितने का आएगा 13 और 6 का अनुपात आएगा, कौन सा सही है, ठीक है ना। मतलब जो चीज जैसा दिया है वैसे बस आपको रखना, कुछ करना नहीं है। अच्छा, अभी क्लास खत्म होने के बाद ये ध्यान रहिएगा कि इसको टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है। मतलब जैसा लगा है एकदम सेम टू सेम वैसा लगा ही आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए, समझ लीजिए सभी लोग, इसके बाद जो है उतारने वाला तो बहुत काम किया है ना। देखिए आपका अगला वाला सवाल कह रहा है कि यदि ए संबंधे बी बराबर सी संबंधे डी बराबर ई संबंधे एफ बराबर 5 संबंधे 7 है, तो आपको बताना है 3a प्लस 5c प्लस 11e संबंधे 3b 5d और 11f। ये जो है आपका क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों का जो उत्तर होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताया था कि मतलब ऐसे सवालें आती हैं तो जितना अनुपात दिया है उतना उत्तर होता है, जितना मतलब जितना दिया है उतना उत्तर होता है। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ का गुणांक यहाँ का मतलब सेम होना चाहिए, ये चीजें जो है एकदम सेम होना चाहिए। 3 5 11 है तो ये 3 5 11 होना चाहिए, अगर 3 5 11 नहीं होगा तो फिर गलत होगा, ठीक है ना। तो आप जो है रख के भी देख सकते हैं और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि आप लोग जो है एकदम ये वाला चीज देख लीजिएगा, 3 5 11 है, इधर भी 3 5 11 है, तो यहाँ पे जो अनुपात है वही आपका क्या रहता है उत्तर रहता है, ठीक है ना। अब इसको देख लीजिए क्या है, तो आप कहेंगे कितना है 3, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 5 है, ठीक 5, बी का वैल्यू कितना है 5। देखिए जो आपका देखिए, एक मिनट, सी है ना, सी है। देखिए पहला वाला जो भी पहला रहेगा उसका सभी का 5 है। जो भी आपका क्या है दूसरा वाला है, जो भी आपका दूसरा वाला है वो सभी दूसरे जो है कितने होंगे 7 होंगे। तो पहला वाला 5 और दूसरा वाला कितना 7 हर जगह। तो इसमें देखिए सभी जो है 5 के गुणांक आएंगे, सभी किसके आएंगे गुणांक 5 के गुणांक आएंगे। तो 11 गुणे कितना 5, और इधर वाला जो है सभी जो है कितने का गुणांक होंगे 7 का, ठीक है ना। 3 गुणे 7 प्लस 5 गुणे 7 और प्लस 11 गुणे 7। तो देखिए इस वाले में सभी में 5 कॉमन है, 5 ले लीजिए, तो ये हो गया आपका कितना 3 5 प्लस 11। इस वाले में 7 कॉमन है तो 7 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3 5 11। सेम है, सेम से सेम कट गया, कितना आ गया 5 और 7। तो आप डायरेक्ट जो है करेंगे, अगर आपका जो है क्या है ये 3 5 11 है तो ये भी 3 5 11 हो, तो आप समझिएगा कितना होगा, जो अनुपात यहाँ पे दिया है वही अनुपात आपका ऑप्शन वाले में, ठीक है ना। अगला भी सवाल एकदम आसान सा है, कह रहा है कि यदि 7x प्लस वाई संबंधे 7x माइनस वाई बराबर कितना है, 7 संबंधे 2 है, तो बताइए x संबंधी y का मान क्या है। ऐसे में आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल जैसा कहा है वैसे आपको जो है क्या कर देना है सॉल्व कर लेना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, कहेंगे कि कितना है 7x प्लस वाई माइनस 7x माइनस वाई बराबर कितना 7/2। अब जो है क्या कर देंगे इसको सॉल्व करके, जिधर ये x की तरफ x को कर लेंगे, y की तरफ y को कर लेंगे, तो ये जो है इधर जाएगा और ये वाला क्या होगा इधर आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14x प्लस 2y, इधर आपका कितना होगा 7 सत्ते 49x माइनस 7y। तो अच्छा ये देखिए आपका जो है क्या होगा, ये वाला x वाला एक तरफ कर लीजिए और y वाला एक तरफ, इसको उठा के इधर भेजिए, इसको उठा के इधर भेजिए, तो ये इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 35, 35x है ना 35x,
और ये इधर कितना बचेगा, ये इधर जाएगा तो 9y, सही ना। हमको क्या चाहिए, हमको x और y चाहिए, तो y को इधर भेज दीजिए और इसको उठा के इधर भेज दीजिए, तो 9 बटा कितना 35 बराबर x बटा y। तो इसका मतलब 9 संबंधे 35, 9 संबंधे 35 कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है, तो इसका मतलब ए इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। मतलब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस जहाँ पे जैसा क्या किया है, कहा है, वैसे ही आप जो है क्या कर दीजिए। अच्छा ये जो है जितना भी क्वेश्चन सब इसमें है, सब जो है किसी न किसी एग्जाम में, जैसे रेलवे में है, एसएससी में है, पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में है, कहीं न कहीं पूछा हुआ है, जो भी क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि यदि 674 केले 3 बंदरों के बीच 17/2 संबंधी 14/6 संबंधी 2/5 के अनुपात में क्या किया जाता है, उल्लिखित क्रम में वितरित किए गए, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले हैं। तीसरे बंदर को कितने केले मिले हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है। आप सिंपल सा क्या करिए, सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो अनुपात आपका जो है बट्टे में दिया है, थोड़ा-सा जो है इसको देख कर के आपको क्या होगा, मतलब लगेगा कि इसको हम कैसे करें, बट्टे में रहेगा तो थोड़ा समस्या आपको होगी। तो पहला काम है आपको बट्टे वाला काम हटा देना है। पहला काम क्या करना है, बट्टे वाला चीज़ जो है हटा देना है। तो आपका कितना है, 17 बटा कितना है, 2 है। 17 बटा 2 है, और कितना है, 14 बटा 6 है। सॉरी 14 बटा कितना है, 6 है। 14 बटा 6 है, और कितना है, 2 बटा 5 है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। कभी भी नीचे का वैल्यू हटाना है तो आप ले लीजिए इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। बोलिए कितना होता है, 2, 6, 5 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। अच्छा 30 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15। तो 17 में 15 का गुणा कर दीजिए, कितने का गुणा, ठीक, अनुपाते 14 में कितने का, 5 का, 6 पचे 30। इधर जो है आपका कितना, 2 है, तो आपका कितना 6। तो ये आपका हो गया कितना, 255, 70 और 12। ये जो है तीनों का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, तीनों का वैल्यू। अच्छा तीनों का वैल्यू टोटल कितना है आपका, 674 है। 674 क्या है, तीनों का वैल्यू है। तो तीनों का वैल्यू जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये कितना रहा, 337 आ रहा है। कितना रहा, 337। अब किसका चाहिए, तीसरे बंदर को कितना केला मिल रहा है, तीसरे बंदर को कितना केला मिल रहा है, तो 12 मिला है। तो 12 आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो है 7 है, ये 4 है, 7 दूना 14 होता है, 2 बार में ये कट जाएगा पूरा, 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। 24 केले जो है किसको मिलेगा, तीसरे बंदर को। अब मान लीजिए यहीं आपको जो है पहला पूछता तो पहले को हम कितना करते, 255 करते। दूसरा पूछता तो कितना करते, 70 करते। अब मान लीजिए किसी का अंतर पूछता तो हम जो है मान लीजिए पहले और दूसरे का अंतर पूछता, दोनों का अंतर करके करते। जो चीज़ पूछता वो हम करते, ठीक है? बस ध्यान देना है कि जो राशि दिया रहेगा उसको नीचे कर देना है, जो पूछेगा उसको कहाँ कर देना है, ऊपर कर देना है। ठीक है ना? हाँ, ये जो अनुपात है, अनुपात आप जो है क्या करेंगे, जैसे बट्टे में है तो बट्टे वाले से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन करने में थोड़ी समस्या आती। अभी इसी बट्टे को क्या कर देंगे, हटा देंगे तो थोड़ा करने में हमको क्या रहेगा, आराम रहेगा, मतलब आसानी से हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, यहाँ पे जो है देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि 1/m, 1/n और 1/o बराबर कितना है, 3, 4, 5 है। तो हमको बताना है कि यम संबंधी n संबंधी o कितना है, यम संबंधी n संबंधी o कितना है। तो आपका जो है देखिए ये बट्टे में, इधर क्या दिया है, बट्टे में दिया है, इधर क्या दिया है, बट्टे में। तो आप पहला काम तो ये है कि इसका बट्टा हटा दीजिए, इसका बट्टा क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ये बट्टा हटा दीजिए, ये बट्टा क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अच्छा इधर बट्टा हटाएँगे तो इधर बट्टा लग जाएगा, इधर बट्टा क्या हो जाएगा, जैसे 1/m जो है 3 के बराबर है, तो m बराबर कितने का होगा, 1/3 के होगा। तो आपका जो है कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। कभी भी जो है जब आपका बट्टे में रहे, कभी भी जो आपका क्या रहे, अनुपात बट्टे में रहे, तो बट्टे को हटाने के लिए 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा।
60 में पहले वाले का भाग दीजिए, पहला वाला आ जाएगा। तो 60 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ गया 20। 60 में 4 का भाग दे दिए तो 15 और 60 में 5 का भाग दे दिए तो 12। किसी से कटेगा क्या? तो कहेंगे नहीं कटेगा। ये जो है कितना आ जाएगा 20, 15, 12 और 20, 15, 12 जो है कौन सा ऑप्शन है? ए वाला ऑप्शन है। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। और ये देखिए 2024 का प्रश्न है। किसमें? एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है ना? तो आसान है। मतलब कभी भी ध्यान देना है, जब भी हमारा भिन्न दशमलव सॉरी अनुपात जो है हमारा क्या रहेगा? बट्टे में रहेगा। तो बट्टे को हटाने के लिए आपको क्या करना है? बस आपको जो है जो भी बट्टे में है उन सभी का एलसीएम ले लीजिए। पहले वाले का भाग दीजिए पहला वाला, दूसरे वाले का भाग दीजिए दूसरा वाला, तीसरे वाले का भाग दीजिए तीसरा वाला। चलिए आगे वाले में देखिए। ये जो इस तरह का प्रश्न है, इस तरह का भी एग्जाम में जो है खूब प्रश्न बनते हैं ना। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में क्या करते हैं? खूब बनते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है? बस सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 2, 3, 4 और कितना है 5, यही है ना। तो आपको पी क्यू आर का जो अनुपात निकालना है, अगर आपको निकालना है तो पी क्यू आर और कौन है? यस। जैसे हम जो है देखिए सभी जो है एक दूसरे के बराबर है, सभी एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो आपको फिर से वही काम करना है, जब बराबर रहे या बट्टे में रहे, बराबर रहे या बट्टे में रहे, तो आपको सभी का ले लेना है एलसीएम। किसका किसका एलसीएम? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। 60 में पहले वाले का भाग दीजिए, पहला वाला आ जाएगा तो आपका 30 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 30, 3 का भाग दे देंगे तो 20 और 4 का भाग दे देंगे तो 15 और 5 का भाग देंगे तो 12। ये जो है किसी से कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, यही आपका उत्तर होगा। आपका कौन सा है? कौन सा है? डी है ना। ठीक है ना? समझ में आया? बस कुछ नहीं करना है, जो भी आपका है। जैसे मान लीजिए आपका यही दे देता, जैसे दे देता कि 2p बराबर 3q बराबर 4r। तो आपसे पूछ देता बताइए पी क्यू आर का अनुपात क्या है? तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 12 में जो है हम पहले वाले का भाग दे देंगे तो 2 छक्का 12, दूसरे वाले का भाग देंगे और तीसरे वाले का भाग दे देंगे। तो इसका मतलब 6, 4, 3 का अनुपात होगा। तो डायरेक्ट इसको करना है ना। चलिए आगे चलिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका देखिए कौन सा है? क्या बोल रहा है? कह रहा है कि यदि ए संबंधी बी बराबर 6 संबंधी 8 है और बी संबंधी सी बराबर कितना है? 5 संबंधी 10। तो यहाँ पे तो आपका सिंपल सा है, संयुग्मन है। अनुपात क्या है? अनुपात संयुग्मन है। तो अनुपात संयुग्मन में क्या करते हैं? कितने लोग हैं? ए बी सी 3 लोग हैं। कौन लोग हैं? ए बी और कौन? सी। तो पहले वाले में कौन कौन है? ए और बी है। तो पहले वाले में ए और बी है, इसका मतलब 6 संबंधी 8। दूसरे वाले में बी और सी है, 5 संबंधी 10। अब इधर खाली है तो इधर भर दीजिए, इधर खाली है तो इधर भर दीजिए। आपका 5 छक्का 30, 8 पचे 40 और 10 वाठो 80। ये जीरो सब में कॉमन है ना। तो आपका कितना हो गया? 3, 4, 8। 3, 4, 8 कौन सा ऑप्शन है? ए वाला ऑप्शन है। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ अच्छा, कुछ लोगों को घबराहट होगी, सर जी जो है उतारा कुछ देता ना हुआ, कैसे काम चली। कुछ लोगों को चल रहा है दिमाग में। चलिए आगे देखिए। 25,300 रुपए के कुल लाभ को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाना है कि पी संबंधी क्यू बराबर 9 संबंधी 7 और क्यू संबंधी आर बराबर 3 संबंधी 12। तो आर के लाभ का हिस्सा कितना है? कभी भी जब आपका जो है क्या हो, कभी भी ये जो राशि है ये तीनों का मिला करके है और इसके अनुपात को तोड़ करके दिया है। इसके अनुपात को क्या कर दिया है? तोड़ करके दिया है। तो पहला काम है कि इनका अनुपाती संयुग्मन करेंगे। पहला काम क्या करना है? अनुपाती संयुग्मन करना है। अनुपाती संयुग्मन करने का मतलब ये है कि आपको वही काम जो है पी क्यू आर को एक साथ जोड़ लेना है, मतलब अनुपात में एक साथ कर लेना है। अनुपात में क्या कर लेना है? एक साथ कर लेना है। तो पहले वाले में कौन है? पी और क्यू है, तो 9 और कितना है? 7। दूसरे वाले में क्यू और कौन है? आर है।
तो पहले Q है, फिर कौन है? R है। अच्छा, इधर खाली है और इधर खाली है, ठीक है ना? तो 9 त्रिक 27 हो गया और ये 7 त्रिक 21 हो गया और 12 सत्ते 84 हो गया। ये जो है किसी से कटेगा तो कहेंगे 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो आपका हो गया कितना? 3 9 27, 3 सत्ते 21 और आपका जो है 28 तिया 84, ठीक है ना? यही होगा ना? तो आपका हो गया कितना? 9 7 28, 9 7 28। देखिए आपको क्या करना है, ये कितना बाँटना है? तो बाँटना है आपको 253 0 मतलब 25,300 को बाँटना है। 25,300 25,300 किसका है? तीनों का है। तो तीनों का जो है जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 35 35 और 9 44। ये 44 के बराबर हो गया। कितने के बराबर हो गया? 44 के बराबर हो गया। क्या चाहिए आपको? 28 चाहिए, R चाहिए, 28 चाहिए। आप जो है क्या करिए, पहले 4 से निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 और ये 4 सत्ते 28, ये 11 से कट जाएगा। ये 11 से कट जाएगा तो 11 दूना 22 और 11 तिया 33। गुणा कर दीजिए, 0 0 7 त्रिक 21 मतलब 16,100, ठीक है ना? 16,100 जो है आपका क्या आ जाएगा? उत्तर, ठीक है ना? तो बिल्कुल आसान है। देखिए कभी भी जब अनुपाती विभाजन करना है ना? राशि जो दिया है तीनों का दिया है और ये जो अनुपात दिए हैं अलग-अलग करके दिए हैं। तो पहला काम है कि अनुपाती संयुग्मन करेंगे। क्या करेंगे? अनुपाती संयुग्मन करेंगे। अनुपाती संयुग्मन करने के बाद तब अनुपाती विभाजन करेंगे। पहला काम क्या रहेगा? संयुग्मन। दूसरा काम क्या रहेगा? विभाजन। पहले संयुग्मन फिर विभाजन। चलिए अगला देखिए। ये जो है देखिए बिल्कुल आसान है, इसमें तो संयुग्मन ही है केवल। तो केवल संयुग्मन है तो आप क्या करिए? केवल संयुग्मन करिए। पहले कितना है? पहले कितना है? 3 और 4, फिर दूसरा कितना है? 2 और 3 तीसरा कितना है? 5 और 6। इसके सामने खाली है, सामने भर दीजिए, सामने भर दीजिए। इसके सामने खाली है, इसके पीछे खाली है। 4 4, ठीक है? और ये कितना? 3। अच्छा, मैं जो है आपको ABC नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैं कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं ना? अब जो है क्या करना है? क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। 5 तिया 15, 15 दूना 15 तिया सॉरी 5 तिया 15, 15 दूना 30। ये हो जाएगा 5 चौका 20, 20 दूना ये हो जाएगा 5 चौका 20, 20 तिया 60 और ये 4 छक 24, 24 तिया 72। ये जो है किसी से कट जाएगा तो हम कहेंगे किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। तो 36 दूना 72, 30 दूना 60, 20 दूना 40 और 15 दूना 30। तो 15 20 15 20 30 36, 15 20 30 36 जो है कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। कोई दिक्कत? आसान है सब ना? अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम